भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। जीवन और जगत की भलाई के लिए हम सदा इस सत्कर्म से सुकर्म से युक्त रहें, अपने जीवन में मधुरता से युक्त व्यवहार करें। यह मधुरता ही हमारे जीवन को यशस्वी बनाती है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव में जब पवित्रता शुचिता का आधान करते हैं, प्रभु के संविधान का सम्मान करते हैं और उसके अनुसार जब जीवन जीते हैं तो निसंदेह यह हमारा जीवन बहुत ही यशस्वी और तेजस्वी बन जाता है। इस भाव से हम प्रार्थना करते हैं उस प्रभु से कि यह हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ हो, परिपूर्ण हो। बहुत ही सुंदर उपदेश किया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 12वें सूक्त में। हम 9वां मंत्र आपके समक्ष रख रहे हैं। 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। प्रभु हमारे मित्र हैं, निर्दोषता और निष्पाप हमको बनाएं और मधुरता से युक्त हमारा जीवन हो। इस दृष्टि से यह 9वां मंत्र आपके समक्ष में रखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूंगा। पहले इसको लिखता हूँ। ओम श्रुधि नो अग्ने ओम श्रुधि नो अग्ने ओम नो अग्ने सदने सधस्ते युक्ष्वा सधस्ते युक्ष्वा। रथम अमृतस्य रथम अमृतस्य रथम अमृतस्य द्रवितुम
द्रवित्नुम। द्रवित्नुम आनो वा रोदसी। आनो वह रोदसी। देवपुत्रे देवपुत्रे माकिर्देवानामप माकिर्देवानामपि। भूरिः स्याः। भूरिः स्याः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 12वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम श्रुधीनो अग्ने सदने सदस्था युक्ष्वारथमृतस्य द्रवित्नुम आनो वह रोदसी देवपुत्रे मार्किदेवानामपभूरिः स्याः। ओम श्रुधीनो अग्ने सदने सदस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम आनो वाह रोदसी देवपुत्रे माकृदेवानामपभूरिः स्याः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और ये कहा है कि प्रभु हमें प्रेरणा दें। इस बात को सुनकर जीव से कहते हैं कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव। अग्नि उस परमात्मा का भी नाम है और इस संसार में जो क्रियाशीलता है, जो गतिशीलता है, जो प्रकाश है, उस परमात्मा की शक्ति से, उसकी व्यवस्था के अनुसार सब में वह सामर्थ्य है
जैसा प्रभु ने बनाया है। तो जो प्रगतिशील मनुष्य है, जीव है, वह भी अग्नि स्वरूप है और प्रगतिशील है। तो कहा कि हे प्रगतिशील मनुष्य, हे जीव, इस सदने अर्थात इस शरीर रूप गृह में सदस्थे मिलकर के बैठने के स्थान में नह सुरधि, हमारी बात को सुन। यह जो शरीर है यह वास्तव में रथ के समान है और इस मन मंदिर में कहें, इस शरीर रूपी गृह में कहें, घर में कहें, भवन में कहें, यह जो पुरी, इसको पुरी कहते हैं, पुरी शेते इति पुरुषः, जैसे अयोध्यापुरी। तो यहाँ इस पुरी में सदस्थे मिलकर के बैठने के स्थान हृदय में, क्योंकि हृदय ही उस प्रभु के आवास, वास और उसके निवास का स्थान है। यह हृदय स्थान वास्तव में अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है यदि हम प्रभु को इसमें विराजमान करते हैं। नह श्रुधि, हमारी बात को सुन। रथम युज्वा, तो इस शरीर रूपी रथ को जोत, इस शरीर रूप रथ को जोत, तेरा यह रथ गति शून्य न हो। सदा प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ते रहें। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा। यह शरीर रथ के समान है, आत्मा इसमें रथी है और यह मन, यह लगाम के जैसे काम करता है। बुद्धि हमारी सारथी के रूप में काम करती है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा। जो बुद्धि है वह सारथी का काम करती है और बुद्धि जिधर ले जाती है, जिधर लगाम खींचती है, लगाम ढीली करती है, उधर ही ये इंद्रिय रूपे घोड़े आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह जो एक विधान है, इस विधान में हम कभी व्यवधान में ना पड़े। हमारा यह रथ कभी रुके नहीं, कभी यह कुपथ पर ना जाए। इसके लिए निरंतर चिंतनशील रहना और निरंतर गतिशील रहना। गति में जब रहेंगे तो प्रगति होगी, और गति नहीं है, यदि हमारे जीवन में क्रियाशीलता नहीं है तो हम कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते जाते हैं, तभी हम अपनी मंजिल पाते हैं, तभी हम अपने गंतव्य पथ पर पहुंच पाते हैं। कोई विद्यार्थी है तो जब उसके जीवन में गतिशीलता रहेगी और निरंतर वो विद्या अर्जन में लगा रहेगा तो एक न एक दिन वह विद्वान बन जाता है। कोई जो है यात्री है तो यात्रा उसकी अनवरत चलती रहती है, तो वह अपने गंतव्य तक, अपने जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया जिस स्थान का, उस स्थान तक पहुंच पाता है। हम यह सुनिश्चित करें कि वास्तव में यह जो इतना सुंदर जीवन मिला है, यह जगत इतना सुंदर मिला है, तो इसमें हमारी भूमिका क्या है, हमारी गतिशीलता किस ओर होनी चाहिए। हम यदि ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे पानी तो बहता ही है, पानी जिधर ढालान होगा, जिधर की जमीन नीची होगी, पानी उधर ही चला जाएगा। हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करेंगे, मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो ये अपना काम तो करेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी गति किस ओर हो जाएगी ये सब जानते हैं। जो वासना है, जो आसक्ति है, जो इस संसार का आकर्षण है, व्यक्ति उधर ही खींचा चला जाता है और जाना है उसको दूसरी ओर और पहुंच जाता है दूसरी ओर, भटक जाता है, भूल जाता है अहंकार में, मद, मोह, लोभ, क्रोध आदि इन जो दुर्गुणों में फंस गया। इन दुर्गुणों से जो बच नहीं पाता वो जीवन में कभी लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाता। जो बचता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है।
इससे बचने का उपाय क्या है? निरंतर आत्मनिरीक्षण करना, निरंतर कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ध्यान करना, योग प्राणायाम करना, यज्ञ करना। जो यज्ञी कर्मों में सदा लगा रहता है, जो अच्छे सच्चे कर्मों में लगा रहता है, उसकी बुद्धि भी ठीक रहेगी, उसका जो जीवन का लक्ष्य है वो उससे कभी ओझल नहीं होगा, उसको पाएगा ही पाएगा। हम यह संकल्प करके चलें कि हमको इस शरीर का, इस रथ का सदा सदुपयोग करना है। गति हीन नहीं, गति शून्य नहीं, अपितु गति में चलना है। गति में प्रगति है, नहीं तो दुर्गति है। नहीं चलेंगे तो दुर्गति होगी। इसलिए हम गति शून्य ना हो, इस अपने रथ को अमृतस्य द्रवित्नुम, अमृत का द्रावक बना, अर्थात तेरे सब कार्य माधुर्य के लिए हुए हों। देवपुत्रे, दिव्य गुणों व ज्ञान के प्रकाश से अपने को पवित्र व सुरक्षित करने वाले बनो। अमृतत्व से युक्त होने के लिए भी मधुरता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम मैत्री से युक्त हों, प्रेम से, करुणा से युक्त हों, और इस प्रकार से जो मैत्री पूर्वक जीवन जीता है, माधुर्यता से जो जीवन जीता है, वह कभी भी दुखी भी नहीं होता और दूसरों को भी दुखी नहीं करता है। वह उसका जीवन यशस्वी बनाता है और दूसरों को भी ऐसा ही वह प्रेरित करता है, और वह सच्चा अच्छा ईश्वर का भक्त भी बनता है। ईश्वर का जो भक्त है तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं, उसको सब एक जैसा समत्वम। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इस कुशलता से हम युक्त हों, सदा सर्वदा सर्वत्र हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें जो बात कही है कि हमारा जीवन माधुर्य से युक्त हो, मधुरता हो, प्रीति, तत्परता हो, परस्परता हो, कृतज्ञता हो, एक दूसरे के सम्मान का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। देवपुत्रे, दिव्य गुणों व ज्ञान के प्रकाश से अपने को पवित्र व सुरक्षित करने वाले हम बने। नह रोदसी, हमारे मस्तिष्क व शरीर को आवह धारण कर। यह इस जीवन में तो देवा नाम पवित्र जीवन वाले विद्वानों का अप भूहु निरादर करने वाला माँ की मत स्याह हो। इस जीवन में हम कभी किसी का निरादर ना करें। बहुत बड़ी बात है कि हम यदि स्वयं के जीवन में स्वयं के लिए आदर पाना चाहते हैं तो हमको दूसरों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। और यदि कोई अनादर भी करता है तो भी हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपमानित अनुभव करते हैं। हम छोटे छोटे व्यवहारों से दूसरों को अपमानित कर देते हैं। इस बात का हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को परेशान नहीं होना। ये संसार है और संसार आपको दुखी करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ आपको दुख देगा, लेकिन इस संसार के व्यवहार में भी जो चतुर होते हैं, जो संसार के व्यवहार में भी अपने आप को परास्त नहीं करते हैं, जो कभी अपने आप को दुखी नहीं करते हैं, वास्तव में ऐसे ही धीर वीर गंभीर इस संसार को चलाते हैं, देश और दुनिया को चलाते हैं, देश की दिशा और दशा बदल देते हैं। जिनके जीवन में अपमान सहने का सामर्थ्य नहीं है, जिनके जीवन में दूसरों के छोटे छोटे कटाक्ष सहने का सामर्थ्य नहीं है, वे व्यक्ति इस संसार में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो दीन दुखी की तरीके जीवन जिएंगे, वो परेशान होकर के, हताश निराश होकर के जीवन जिएंगे। लेकिन जो धीर वीर गंभीर, जिनको किसी की परवाह नहीं है, जो अपने वेद धर्म से, अपने वैदिक धर्म से, अपने
उपनिषद धर्म से, अपने स्वतः आत्म अनुकूल आचरण से, वेद अनुकूल आचरण से, मानवता से युक्त जिनका जीवन है, जो सच्ची मानवता को जीवन में जीते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती, किसी का उनको भय नहीं होता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो सदा न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसमें जो हृदय भी उनका विशाल होता है, जिनका हृदय संकुचित है, संकीर्ण है, जो शंका करते रहते हैं, जो शंकालु हैं, ईर्ष्यालु हैं, जो झगड़ालु हैं, ऐसे लोग कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते हैं, वो बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि अपने आप को हमको बहुत दिव्यता से, भव्यता से युक्त करना है तो बड़े हृदय वाला बनना पड़ेगा, बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, यह उपनिषदों का बहुत बड़ा सिद्धांत है, उद्घोष है कि अपने जीवन में यदि हम विस्तृत विचारधारा वाले होते हैं, हमारा हृदय विशाल होता है, हमारे हृदय में सारे संसार के लिए प्यार होता है, तो जीवन में कभी भी हमारे टकरार नहीं होगा। टकरार लोग करेंगे तो स्वयं चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं हो पाएंगे, अर्थात लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। निरादर करने वाले हम किसी के ना बने, हमको किसी का अपमान नहीं करना है। लेकिन यदि कोई अपमान, हम बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो अपमान नहीं करते, लेकिन हमारा कोई अपमान करे तो हम सहते नहीं हैं। याद रखना चाहिए, महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है और अलग अलग विद्वानों का भी यही तात्पर्य है। जो साधक बनकर के जीवन जीना चाहते हैं, जिनके जीवन में साधुता, जिनके जीवन में ईश भक्ति है, जिनके जीवन में संसार की सेवा के प्रति ललक है, वे अपने निजी जीवन में अपमान को सहने वाले बने। कोई कुछ भी कहे, कहने दो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, थकना नहीं, रुकना नहीं, तुम सदा ईश भक्ति के साथ आनंद में रहना। तो हम क्रियाशील बने, सबसे पहली बात यह है। निष्क्रिय बन करके, निठल्ले बन करके, नकारा बन करके, प्रमादी आलसी बन करके किसी ने अपना कल्याण नहीं किया तो संसार का कल्याण क्या कर सकता है। हमको अपना भी कल्याण करना है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करना है, इसके लिए हमको सजग होना पड़ेगा। हमारा व्यवहार मधुर हो, मधुरता से, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल ना किसी को, कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो हमको बुराई लेकर के नहीं जाना, हमको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है, यशस्वी बनना है, मधुरता से युक्त बनना है, समझदार बनना है, हमको सर्व अग्रणी बन करके, समझदार बन करके आगे बढ़ना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सदा सत्संग में चलें, सदा प्रभु के शरणागति में रहें, गुरु के शरणागति में रहें। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।